दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यहां से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए किस विषय को किस सूची में रखा गया है और कौन सी सूची पर कौन कानून बनाता है। जैसे कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा, संघ सूची पर कौन बनाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं और भाई हम हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी कंफ्यूजन हो जाएंगे दूर। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ट्रिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। देखिए हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में इन्हें वर्णित किया गया है और इन सूचियों के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब देखिए संघ सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बनाती है। कौन कौन से विषय आते हैं इन्हें हम आगे ट्रिक से याद करेंगे। और राज्य सूची में आने वाले विषयों पर राज्य सरकार यानी कि विधानमंडल कानून बनाती है। और बात की जाए समवर्ती सूची की, तो भाई इसमें आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अब देखिए समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर अगर किसी कारण से विरोध होता है राज्य सरकार के द्वारा, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए जो विषय इन सूचियों में शामिल नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास यानी कि संसद के पास है। और देखिए राज्य सूची में शामिल विषयों पर विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब वो विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती है? राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, मान लिया किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहां पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में और संबंधित राज्य की सहमति से अगर ये परिस्थितियां बनती है तो राज्य सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। देखिए दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हम कवर कर रहे हैं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना ले। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। अच्छा, जब संविधान निर्माण हुआ उस समय इनकी संख्या थी 97 और अभी है प्रेजेंट में 100। और राज्य सूची में वर्तमान में है 61 विषय और जब संविधान निर्माण हुआ उस समय इनकी संख्या थी 66। अब ये 66 से 61 कैसे हुए, कम क्यों हो गए, 5 कहां चले गए? तो 5 विषयों को शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में हो गए हैं 52 विषय 52 और संविधान निर्माण के समय इनकी संख्या थी 47। 5 विषय आ गए राज्य सूची से। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। दोस्तों ये पॉइंट क्लियर करने बहुत जरूरी है। आप सभी पॉइंट क्लियर करके चलेंगे ताकि आगे आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाए। अब वो 5 विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन व जंगल, न्याय प्रशासन, बाट और माप। इन 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो भाई अब आते हैं हम अपनी ट्रिक पर। अब हम याद करेंगे कौन सी सूची में कौन से विषय को रखा गया है जहां से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समवर्ती सूची की। अब ये तो आपको पता ही चला गया भाई, समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, कारखाने, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, दिवालियापन, बाट और माप। उसके बाद है चुनाव, न्याय प्रशासन, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रदूषण नियंत्रण, श्रम कल्याण, समाचार पत्र, वन व जंगल। ये सब रखे गए हैं समवर्ती सूची में। अब देखिए दोस्तों वैसे तो समवर्ती सूची में 52 विषयों को रखा गया है, लेकिन सभी को याद करने की जरूरत नहीं है और हम याद भी नहीं कर पाएंगे और सभी एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो कि पीछे लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सभी हम कवर करेंगे। अगर इतना भी आप पढ़ लोगे ना तो भी भाई साहब 99% चांस है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो यहां बात हो रही है समवर्ती सूची की। समवर्ती को हम रिलेट करेंगे संपत्ति से। समवर्ती संपत्ति, ये याद हो गया ना, ये सारे विषय आपको याद हो जाएंगे चुटकियों में। अब सबसे पहले है शिक्षा। अब संपत्ति की बात हो रही है यानी कि समवर्ती सूची, तो भाई सबसे बड़ी संपत्ति है शिक्षा। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल गई, आप अच्छे शिक्षित हो गए ना, तो आप जितनी मर्जी संपत्ति बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। दूसरा है
स्वास्थ्य। भाई शिक्षा तो हमारी संपत्ति है ही, उसके साथ साथ स्वास्थ्य। अगर हमारा शरीर स्वच्छ है, हम स्वस्थ हैं, तो वो भी हमारी एक संपत्ति है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके पास जितनी मर्जी संपत्ति हो, जितनी मर्जी धन दौलत हो, आप उसका भोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ ही नहीं है। तो भाई हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि समवर्ती सूची। उसके बाद है कारखाने, ये भी समवर्ती सूची में आते हैं। भाई समवर्ती को हम रिलेट कर रहे हैं संपत्ति से, और कारखाने ये भी एक प्रकार की संपत्ति है ना। भाई मेरे पास 20 कारखाने हैं, मेरे पास 50 कारखाने हैं, 100 फैक्ट्रियां हैं, तो वो मेरी संपत्ति हो गई, यानी कि समवर्ती। उसके बाद है दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे। अब जिसके पास संपत्ति होगी उसे दीवानी और फौजदारी मुकदमे भी लड़ने पड़ेंगे ना भाई। जिसके पास संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो काहे के दीवानी व फौजदारी मुकदमे लड़ेगा। तो जिसके पास संपत्ति होगी वो दीवानी और फौजदारी मुकदमे तो लड़े ही लड़ेगा भाई। समवर्ती सूची। नेक्स्ट है मजदूर संगठन, इसे भी समवर्ती सूची में रखा गया। अगर किसी बंदे के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो मैं तो यही कहूंगा थोड़ी संपत्ति मजदूरों को दे दो, मजदूरों के संगठन को दे दो, उनका भी भला हो जाएगा। तो ज्यादा संपत्ति है तो भाई मजदूरों को, मजदूरों के संगठन को दान कर दो अपनी संपत्ति को। समवर्ती सूची। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, समवर्ती सूची में रखा गया है। अब भाई आपके पास भले ही कितनी भी संपत्ति हो, अगर आपने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, परिवार नियोजन नहीं किया, आप बस बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, तो आपकी संपत्ति कम पड़ जाएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण करो, परिवार नियोजन करो, तभी आपकी संपत्ति बची रहेगी, यानी कि समवर्ती सूची। नेक्स्ट है दिवालियापन, समवर्ती सूची में रखा गया है। अब भाई आपकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, बिक गई, लुट गई, तो आप दिवालिया हो जाओगे। दिवालियापन, दिवालिया हो जाओगे। संपत्ति थी वो सारी बैंक ने हड़प ली, कब्जा कर लिया इधर उधर से, तो आपका तो दिवालियापन आ गया ना। नेक्स्ट बाट और माप, ये भी समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती का संपत्ति, बहुत से लोगों ने बाट और माप में बेईमानी करके संपत्ति अर्जित की है। भाई बहुत से लोग हैं, हर एक का नहीं कह रहा मैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बाट में और नाप तोल में धोखाधड़ी करके, लोगों के साथ चीटिंग करके संपत्ति अर्जित की है, लेकिन वो संपत्ति ज्यादा टाइम नहीं चलती है मेरा। नेक्स्ट चुनाव, इलेक्शन, इसे भी समवर्ती सूची में रखा गया है। अब जब कोई बंदा चुनाव लड़ता है तो ये नहीं है कि उसके पास बहुत सी संपत्ति है वो जीत कर आ जाएगा। नो मेरे भाई, चुनाव में वही जीतेगा जो अच्छा काम करेगा, लोगों की भलाई करेगा, सामाजिक कार्य करेगा, वही चुनाव में जीतेगा, ना कि संपत्ति वाला, यानी कि समवर्ती सूची। नेक्स्ट न्याय प्रशासन, समवर्ती सूची में रखा गया है। अब मेरी संपत्ति को हड़प लिया, मेरी संपत्ति को लोगों ने हड़प लिया, गुंडों ने हड़प लिया, तो मुझे न्याय चाहिए प्रशासन से। भाई मैं न्याय मांग रहा हूं, किससे? प्रशासन से। प्रशासन आए, मुझे न्याय दे, मुझे मेरी संपत्ति दिलाए जो कि लोगों ने हड़प ली है। तो समवर्ती सूची में न्याय प्रशासन। उसके बाद है सड़क परिवहन। अब भाई लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जिसके पास चाहे जितनी मर्जी संपत्ति हो, घमंड नहीं करना चाहिए। हमने बहुत से संपत्तिवान लोगों को सड़क पर आते देखा है, रोड पर आते देखा है, भीख मांगते देखा है। तो भाई संपत्ति होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कभी घमंड मत करना मेरे भाई। सड़क पर आते टाइम देर नहीं लगती, रोड पे आ जाते हैं लोग। बहुत संपत्तिवान लोगों को सड़क पे आते देखा है, रोड पे आते देखा है। तो सड़क परिवहन हो गया समवर्ती सूची में। नेक्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग। अब देखिए भाई, राष्ट्रीय जलमार्ग है, उस पर राज्य सरकार का भी हक है और केंद्र सरकार का भी हक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग पर ये दोनों ही कानून बना सकते हैं। उसके बाद है प्रदूषण नियंत्रण। अब भाई ये तो है नहीं कि प्रदूषण को नियंत्रित सिर्फ राज्य सरकार ही करेगी। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है ना, तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नियंत्रित कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण को समवर्ती सूची में रखा गया, यानी कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार। नेक्स्ट है श्रम कल्याण। मजदूरों का, श्रमिकों का कल्याण कैसे होगा? समवर्ती, यानी कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति है थोड़ी थोड़ी अपनी श्रमिकों में, मजदूरों में बांट दो, श्रम कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट है समाचार पत्र। भाई समाचार पत्र पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो समाचार पत्र हो गया समवर्ती सूची में। उसके बाद है वन व जंगल,
यहां पर भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। वन और जंगल राज्य की भी जिम्मेदारी है, वनों को जंगलों को बचाए, और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है वनों और जंगलों को बचाए। तो यहां पर भी दोनों ही अपने कानून बना सकते। तो भाई ये तो हो गई संवर्ती सूची। जितने भी इंपोर्टेंट यहां से विषय बनते थे सभी हमने कवर कर लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए। संवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, कारखाने, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, दिवालियापन, बाट और माप, चुनाव। अब बात करते हैं राज्य सूची की, जिसमें 61 विषयों को रखा गया है। सभी को याद करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, जो इंपोर्टेंट है उन्हें हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो राज्य सूची में कृषि को रखा गया है, सिंचाई, पुलिस, जेल, न्याय, पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य और जिला अस्पताल, ये सब आते हैं राज्य सूची में। तो भाई राज्य सूची का हो गया राज्य। और भाई आजकल राज्य के कृषक, किसान क्या कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कृषि हो गया तो कृषि से संबंधित सिंचाई हो गई। कृषि, सिंचाई, कृषक, आजकल सभी राज्यों के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद है पुलिस। अब पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। उसके बाद है जेल, और उन्हें जेल में डाल रही है। आप लोगों ने देखा होगा किसानों ने कृषि बिल को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं, तो कृषकों को, किसानों को पुलिस रोक रही है, जेल में डाल रही है। अब किसानों को न्याय चाहिए, न्याय। अब एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। देखिए संवर्ती सूची में न्याय प्रशासन आया था ना, वो था न्याय प्रशासन, और राज्य सूची में है न्याय। किसानों को न्याय चाहिए, ना कि प्रशासन। नेक्स्ट है पंचायती राज्य। पंचायत, किसान, कृषि, सिंचाई, राज्य, ये आपस में संबंधित हो गए ना। उसके बाद है भू राजस्व। भूमि, किसानों के पास है ना, किसान भूमि से अन्न उत्पन्न करते हैं और राजस्व देते हैं। तो भू राजस्व किसानों से संबंधित और किसान राज्यों से संबंधित, यानी कि राज्य सूची। नेक्स्ट लोक स्वास्थ्य। लोक यानी कि लोगों का स्वास्थ्य। भाई राज्य सरकार अब अपने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा मेरे भाई, संवर्ती सूची में हमने कवर किया था स्वास्थ्य, और यहां पर है लोक स्वास्थ्य। लोगों का स्वास्थ्य राज्य सूची में, और संवर्ती सूची में हमने पढ़ा था ना स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो वो सबसे बड़ी संपत्ति है। नेक्स्ट जिला अस्पताल। भाई राज्यों ने अपने सभी जिलों में अस्पताल खोले हुए हैं ताकि उनके लोक स्वास्थ्य, उनके लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। तो ये तो हो गई राज्य सूची। इसमें आता है कृषि, सिंचाई, पुलिस, जेल, न्याय, पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य और जिला अस्पताल। अब यहां पे 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। न्याय, और वहां पर था संवर्ती सूची में न्याय प्रशासन। दूसरा यहां पर है लोक स्वास्थ्य, और संवर्ती सूची में था स्वास्थ्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे संघ सूची की, जिसमें केंद्र सरकार यानी कि संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इसमें आता है रक्षा, युद्ध, विदेश ऋण, अंतरराष्ट्रीय संधि, विदेश मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, देशीकरण व नागरिकता, डाक सेवा, जनगणना, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, अंतरराज्यीय नदियां और स्टॉक मार्केट, ये सभी आते हैं संघ सूची में। बिल्कुल लीजिए भाई, एक बार में ही याद हो जाएगा। तो देखिए सुरक्षा, युद्ध और विदेशी ऋण, इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बना सकती है, ना कि राज्य सरकार। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संधि, विदेशी मामले। अब देखिए जहां पर विदेश की बात आ गई, अंतरराष्ट्रीय बात आ गई ना, वहां पर सीधे सीधे केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बनाएगी। तो विदेश मामले, अंतरराष्ट्रीय संधि, भाई यहां पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। बैंकिंग, वो भी केंद्र सरकार के अंडर होगा, संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। मुद्रा, केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। अभी पीछे नोटबंदी हुई थी तो कोई राज्य नहीं कर सकता नोटबंदी, इस पर भी कानून केंद्र सरकार लाएगी। नेक्स्ट है संचार, वो भी केंद्र सरकार के हाथ में है। उसके बाद है देशीकरण व नागरिकता, केंद्र सरकार तय करेगी किसे नागरिकता दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। डाक सेवा सीधे सीधे भाई सेंटर के अंडर है, केंद्र सरकार के अंदर है। जनगणना, यहां पर पॉइंट नोट कीजिएगा। देखिए पीछे हमने बात की थी, संवर्ती सूची में रखा गया है जनसंख्या नियंत्रण को व परिवार नियोजन को, वो अलग चीज है, और जनगणना ये अलग चीज है भाई। जनगणना आएगी संघ सूची में, इस पर कानून बनेगा संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन
इसे रखा है समवर्ती सूची। उसके बाद है वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, ये सब आते हैं संघ सूची में। इन पर कानून बनाया जाएगा संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब इनमें बच गया हमारे पास सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि संवर्ती सूची के अंडर आता है। आपको बताया था ना, संवर्ती यानी कि संपत्ति जब बंदे की खत्म हो जाती है ना, घमंड नहीं करना चाहिए। संपत्ति खत्म हो गई तो बंदा सड़क पर आ गया, रोड पर आ गया, राज्य मार्ग पर आ गया। तो सड़क परिवहन पर तो भाई कानून बनेगा संवर्ती सूची के तहत। और यहां पर संघ सूची में रखा गया है वायु परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय नदियां, ये संघ सूची में रखी गई है। इस पर भी कानून संसद के द्वारा बनेगा। अंतरराज्यीय नदियां, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नदियां बहती है, उन पर तो केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा ही कानून बनाया जाएगा। अगर वो राज्य को सौंप दी जाए तो एक राज्य दूसरे राज्य में नदी का पानी आने ही नहीं देगा, वो बांध बना देंगे, रोक देंगे। तो इस पर कंट्रोल किसका है? केंद्र सरकार का है, संसद के द्वारा। उसके बाद है स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल मामला हो गया। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इस पर भी भाई ये संघ सूची में रखा गया है। इस पर कानून संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। तो संघ सूची में जो भी इंपोर्टेंट विषय थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और भाई अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक तो आप कर ही देते हैं भाई, शेयर भी कर दिया करो। और इस तरह की और ट्रिक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।